तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम संख्याओं के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे कि प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि आखिर नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर नंबर क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले सीखेंगे, समझेंगे प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, जिनको इंग्लिश में बोलें तो नेचुरल नंबर। और इसको हम एन से लिखते हैं। किससे लिखते हैं सर? एन से। ठीक है, नेचुरल नंबर, इसको हम एन से दर्शाते हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, अगर हम दोस्तों एक लाइन में इसको समझें, है ना, तो गिनती की सभी संख्याएं हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। फिर से समझिए, गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। इस बात को अपने दिमाग में बिठा लीजिए। ठीक है, गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अब सर हमारी गिनती कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसका कोई अंत नहीं, अनंत तक जाना है। कहाँ तक जाना है? अनंत तक। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, और डैश 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 करके दोस्तों इसका कोई अंत नहीं है, कोई पता नहीं है, इसीलिए हम दोस्तों लिखते हैं अनंत, इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये क्या है? सभी प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर, है ना। समझ में आ गया? समझ में आ गया ना। इसको हम एन से लिखते हैं और इसका कोई अंत नहीं होता है ना। तो इसीलिए दोस्तों हम इसको लिखते हैं अनंत, है ना, एक से लेकर अनंत तक। चलिए दोस्तों, अब हम समझेंगे पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, यानी होल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, तो पूर्ण संख्याएं दोस्तों, पूर्ण संख्या क्या होंगी? अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को भी ऐड कर लें। ठीक है, यहाँ पर क्या है, अभी जीरो नहीं है इसमें। ठीक है, अगर हम जीरो को भी साथ में लिख लें तो ये पूर्ण संख्या बन जाएगी। ठीक है, कैसे? देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको पूर्ण संख्या को हम W से क्या करते हैं, दर्शाते हैं। ठीक है, होल नंबर, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों इस प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को भी साथ में लिख लें अगर, तो ये पूर्ण संख्या बन जाएगी। देखिए कैसे, यहाँ पर अभी जीरो नहीं है तो हम जीरो को लिख लेंगे। ठीक है, और प्राकृतिक संख्या को उतार लेंगे सभी को। ठीक है, तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 और डेड 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 डैश करके अनंत तक। ठीक है, इसका कोई अंत नहीं है, इसका कोई पता नहीं है कि कहाँ तक जाना है ना, तो इसीलिए लिखते हैं अनंत। तो यहाँ पर दोस्तों ये पूर्ण संख्या हमारी बन गई। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। अगर आप प्राकृतिक संख्याओं को याद करेंगे तो आप पूर्ण संख्या भी याद कर पाएंगे और पूर्णांक संख्याएं भी याद कर पाएंगे सर। केवल आपको प्राकृतिक संख्याएं पता होना चाहिए, है ना, कि गिनती की सभी संख्याएं जो है प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। गिनती कैसे गिनते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं, ना कि 0 से। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बचपन में आपने किया होगा, है ना। चलिए, अब हम समझेंगे दोस्तों, क्या समझेंगे? देखिए, यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? तो होती हैं ना सर, होती हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं या है ना। कैसे? देखिए, सभी प्राकृतिक संख्याएं ये हैं, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें भी ये पूर्ण संख्याओं में सभी प्राकृतिक संख्याएं मैच कर रही हैं, है ना, तो है इसमें। ठीक है, अगर दोस्तों इसी सवाल को उल्टा कर दिया जाए, देखिए कैसे, क्या सभी पूर्ण संख्याएं, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं? तो इसका जवाब है नहीं। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं, क्योंकि दोस्तों प्राकृतिक संख्याओं में जीरो नहीं होता है। इसीलिए सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती हैं। सभी नहीं होंगी, कुछ होंगी। ठीक है, जितने की यहाँ पर लिखी हैं, सभी नहीं हो सकती हैं। चलिए दोस्तों, अब हम समझेंगे पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, यानी इंटीजर नंबर क्या होते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम आई से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? आई से, इंटीजर नंबर। ठीक है, इंटीजर नंबर। ठीक है, इंटीजर नंबर। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, अगर पूर्ण संख्या में, ठीक है, अगर पूर्ण संख्या में हम क्या करें, देखिए यहाँ पर क्या है, जीरो के इधर क्या लिखा हुआ है, ये सभी धनात्मक संख्या है। ठीक है,
यानी प्लस में लिखी हुई हैं, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, 5 है ना, इसके आगे कोई भी चिन्ह तो प्लस का होगा। अगर जीरो के पीछे माइनस वाली संख्या ले लें तो दोस्तों ये हमारी बन जाएंगी पूर्णांक संख्याएं, ठीक है। अभी क्या है, जीरो के आगे क्या है, प्लस वाली संख्याएं लिखी हैं, ना कि माइनस वाली। माइनस वाली इधर होंगी दोस्तों संख्या रेखा पर। अगर आप देखें संख्या रेखा पर अगर हम देखें दोस्तों, तो इधर क्या है, प्लस वाली संख्या है 1, 2, 3, 4, 5 और डैश डैश करके अनंत। अगर दोस्तों अगर हम पीछे हटें, ठीक है, संख्या रेखा पर इस तरफ आए तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, माइनस का 1 होगा, है ना, और इसी प्रकार से माइनस का 2 होगा, और इसी प्रकार से माइनस का 3 होगा, और डेड डेड डैश करके दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर इनफाइनाइट होगा, यानी अनंत होगा, ठीक है, क्या होगा, अनंत होगा। तो इसी प्रकार से दोस्तों हम क्या करेंगे, इसमें हमने पूर्ण संख्या में हमने क्या किया, माइनस वाली संख्याएं भी ऐड कर ली हैं, तो ये बन जाएंगी पूर्णांक संख्याएं। तो आई होप कि दोस्तों आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी और ज़्यादा इसमें कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हमारा काम हो गया है ना, हमने सीख लिया। सबसे पहले हमने सीखा प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, बाद में सीखा पूर्ण संख्या, ठीक है, और फिर क्या है, पूर्णांक संख्याएं। अब दोस्तों यहाँ से सवाल कैसे बनता है, देखिए सवाल हमारा कैसे बनता है सर, इसको हम जरा सही से लिख लेते हैं, नहीं तो बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आएगा। देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इधर लिख लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4 और डेड डेड डैश करके दोस्तों अनंत, ठीक है। और इधर क्या करेंगे, माइनस वाली संख्या लिखेंगे इस तरफ, ठीक है, पूर्णांक संख्या में। तो यहाँ पर होगा माइनस का 1, फिर होगा माइनस का 2, फिर होगा माइनस का 3, फिर होगा माइनस का 4, थोड़ा लंबा लिख लेते हैं ना जिससे कि समझ में आ जाए सही से। फिर क्या होगा दोस्तों, डेड डेड डैश करके यहाँ पर क्या होगा, अनंत होगा, इस तरफ भी अनंत होगा, इसका कोई अंत नहीं है, माइनस में बहुत आगे जा सकते हैं, ठीक है, तो इसका कोई अंत नहीं है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, अनंत लिख लेंगे, इनफाइनाइट। अब दोस्तों समझिए जरा ध्यान से, क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखिए क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं। तो सर सभी पूर्ण संख्याएं जो है पूर्णांक संख्याएं होती हैं। देखिए मैच कर रहा है दोस्तों, मैच कर रहा है, ठीक है, ये लाइन इसमें मैच कर रही है। तो सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं। अब दोस्तों इसी को घुमा देगा, कैसे घुमाएगा, देखिए क्या सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। तो इसका जवाब है नहीं, सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। कुछ होंगी लेकिन सभी नहीं होंगी, ठीक है। इधर वाली तो होंगी पूर्ण संख्याएं, लेकिन इधर वाली नहीं होंगी, माइनस वाली, ठीक है, क्योंकि माइनस वाली इसमें नहीं है। और ऐसे भी आ सकता है, क्या सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। नहीं सर, नहीं, कुछ होती हैं, ठीक है, कुछ होती हैं लेकिन सभी नहीं होती हैं। तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको इसी प्रकार के वीडियोज मिलते रहें। और इससे आगे की जो संख्याएं हैं वो आपको हम अगले पार्ट में लाएंगे, ठीक है। सम संख्याएं या विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं उसको हम अगले पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।